हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्या। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का 500 क्वेश्चन सीरीज पढ़ेंगे। देखेंगे प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया अरस्तु, लेमार्क और ट्रेविरेनस, पुरकिंजे, हेक्सले। किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन है? स्टीफन हॉल्स, मेलपिगी, कैरोलस लिनियस और थियोफ्रेस्टस। कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। और जीव विज्ञान के कौन है? ये तो वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हो गया। जीव विज्ञान का है अरस्तु। क्या? कौन है? अरस्तु। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। शैवाल का, बीज का, कवक का, दान विज्ञान का। किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवाल का। किसका? शैवाल का। ऑप्शन नंबर ए। सजीवों का मुख्य लक्षण है वृद्धि, जीवद्रव्य, गुणन, गति। क्या है? तो जीवद्रव्य। ऑप्शन नंबर बी, जीवद्रव्य। जीवद्रव्य। जीवद्रव्य क्या है? जीवधारियों के वास्तविक जीवित पदार्थ क्या है? जीवद्रव्य है। यह क्या है? ये जीवधारियों की भौतिक आधारशिला है। क्या है? जीवधारियों की भौतिक आधारशिला है। आधारशिला है। जीव द्रव्य और वातावरण के बीच आदान प्रदान की क्रियाएं क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं कहलाती है। जीव द्रव्य व वातावरण के बीच आदान प्रदान की क्रियाएं क्या कहलाती है? जैविक क्रियाएं। आगे देखिए। वनस्पति विज्ञान के किस शाखा में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं? ऐसा प्लांट जो क्या करते हैं? सब्जी प्रदान करते हैं। तो उससे ओलेरिकल्चर, एग्रोनॉमी, सिल्विकल्चर और एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत जो पौधे सब्जियां प्रदान करते हैं उसके अंदर ओलेरी कल्चर का अध्ययन करते हैं, अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पादप कोशिकाएं किसकी अनुपस्थिति के कारण क्या है? किसकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न होती है? सेंट्रोसोम या तारक है। सेंट्रोसोम या तारक है। माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेंट्रोसोम, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम। तो क्या होगा? सेंट्रोसोम। आगे देखिए। पुष्पी पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। किसे करते हैं? तो फेनेरोगेम्स। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी बीज का, घास का, फसल का और फल का किसका करते हैं? तो फसल का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादप में नहीं पाया जाता? कौन सा गुण पादप में नहीं पाया जाता है? उत्सर्जी, प्रजनन, वृद्धि, श्वसन। कौन सा नहीं पाया जाता? क्या? ये उत्सर्जी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? क्या है? भोजन, कोशा, कोशा मतलब कोशिका, कोशिका। केंद्रक, जीवद्रव्य। क्या है? तो जीवद्रव्य है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवद्रव्य है। भ्रूण अनुपस्थित होता है। शैवाल, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, अनावृत बीजी। किस होता है? शैवाल। भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है? शैवाल में। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ओ.पी. अयंगर, आर.पी. कश्यप। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए। भ्रूण अनुपस्थित होता है किसमें? शैवाल में। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवद्रव्य। निम्न में से कौन सा गुण पादप में नहीं पाया जाता है? तो उत्सर्जी। एग्रो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं
तो फसल का। पुष्पी पौधों का अध्ययन करते हैं तो फेनेरोगेम्स। पादप कोशिका किसके अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न होती है तो तारककाय। वनस्पति विज्ञानी किस शाखा में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं तो ओलेरीकल्चर। कौन? ओलेरीकल्चर। सजीवों का मुख्य लक्षण है जीव द्रव्य। सवाल विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं सवाल का। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया किसने किया? लमार्कवाद और रेविरेनस। अरस्तु क्या है? जीव विज्ञान के पिता हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है? अरस्तु। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।